आखिर क्यों टिकटॉक की रेटिंग 1.2 से वापस 1.4 हो गई है? क्या गूगल भी चाइना को सपोर्ट करने लग गया है? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है टेक्निकल रीजंस सब रिव्यूज डिलीट होने के पीछे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बजाज में। आखिर क्यों आपके इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज नेगेटिव फीडबैक देने के बाद भी टिकटॉक की रेटिंग वापस से नॉर्मल 4.4 हो गई है? क्या है इसके पीछे का टेक्निकल रीजन? उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग को ये भी लग रहा होगा कि चाइना ने गूगल को पैसे दिया है या फिर टिकटॉक की कंपनी ने गूगल को पैसे दिए वो सारे रिव्यूज हटाने के लिए, लेकिन ये सारी बातें झूठ है। एक्चुअली जो भी हम कमेंट्स करते हैं किसी भी ऐप के नीचे, इसके लिए एक गाइडलाइन बनी होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन बनी होती है गूगल के सभी ऐप्स के लिए। उसके अनुसार जितने भी फेक रिव्यूज होते हैं, जो भी फेक रिव्यूज होते हैं, उन्हें गूगल को हटा देना पड़ता है। इसी के कारण जो भी 80 लाख रिव्यूज थे और नेगेटिव फीडबैक्स थे वो सबको गूगल ने हटा दिया। अब मैं आपको गूगल की एक्चुअल में क्या गाइडलाइंस है, किसके तहत ये सारे फीडबैक डिलीट हो गए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं google.com अबाउट कमेंट, ये उनकी कमेंट पॉलिसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम नीचे आके देखते हैं, यहाँ पे जो इनका गाइडलाइन है फॉर राइटिंग अ गुड रिव्यू, उन्होंने गाइडलाइन दे के रखी है। अब जो मैं स्पैम और फेक रिव्यूज की बात कर रहा था, तो स्पैम रिव्यूज में आप देख रहे हैं डोंट पोस्ट फेक और इनएक्यूरेट रिव्यूज। तो अगर आपने फेक या इनएक्यूरेट रिव्यूज दिए हुए हैं तो वो सब रिव्यूज को वो स्पैम के रूप में ले लेगा। अब इन गाइडलाइन के अनुसार अगर आप किसी ऐप को बिना यूज किए उस ऐप के बारे में रिव्यूज देते हैं तो वो एक स्पैम माना जाता है इनकी गाइडलाइन के अनुसार। और दूसरा, अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं लेकिन इसमें अपनी आईडी नहीं बनाते या यूज नहीं करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं इसके बारे में, तो वो भी एक तरीके से स्पैम या फेक कमेंट्स में चला जाता है। तो दूसरा जो मैं बोलूँ तो ऑफ टॉपिक रिव्यूज, ये एक हो गया स्पैम रिव्यूज, और दूसरा जो ऑफ टॉपिक रिव्यूज हो गया। ऑफ टॉपिक मतलब अगर आप किसी टॉपिक के अलावा दूसरी रिव्यू, जैसे कि अगर कोई ऐप का रिव्यू देना है तो जैसे आप दूसरी चीज की टॉपिक की रिव्यू दे रहे हैं तो ये सब फेक रिव्यूज के अंदर आ जाएगा। ये सब उनको फेक रिव्यूज में डाल के सब गूगल के पास पूरी ऑथोरिटी रहती है कि वो इसको डिलीट भी कर सकता है। ऑफ टॉपिक रिव्यूज, इसके अंतर्गत अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में इस ऐप के अलावा और कुछ लिखते हैं रिव्यूज में, जैसे कि जब ये YouTube वर्सेस टिकटॉक का इशू चल रहा था तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि YouTube वर्सेस टिकटॉक, यूट्यूब इज गुड, ऐसा कुछ भी कमेंट कर रहे थे। कैरिमिनाटी इज गुड, ऐसा कुछ भी कमेंट कर रहे थे। तो ये सारे जितने भी कमेंट्स है ये सब ऑफ टॉपिक के अंदर आते हैं। बहुत सारे लोग गालियां भी दे रहे थे टिकटॉक को और टिकटॉकर्स को, तो ये सारे ऑफ टॉपिक कमेंट हो गए। तो ये सब रिव्यूज जो भी होते हैं ये सब भी हट जाते हैं इनकी गाइडलाइन के अनुसार, कि कोई भी ऑफ टॉपिक कमेंट या अपने ऐप स्टोर के कमेंट सेक्शन में अलाउ नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में यही दो रीजंस है जिनके कारण जितने भी 80 लाख रिव्यूज और कमेंट थे गूगल को हटाना पड़ गया। एक्चुअली में टिकटॉक वेट कर रहा था कि कब सारे कमेंट्स आप एक साथ करोगे और वो आपके कमेंट को एक बार में फ्लैग कर देगा। जब टिकटॉक ने देखा कि अराउंड 80 to 90 लाख नेगेटिव रिव्यूज एंड फीडबैक आ चुके हैं तो उसने एक साथ ही सारे कमेंट को फ्लैग कर दिया। तो जब उसने ये रिक्वेस्ट की तो ये गूगल कंपनी के पास गया उनकी रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट उन्होंने रिव्यू की तो उन्होंने देखा कि जितने भी फेक रिव्यूज थे या फेक कमेंट्स वगैरह थे तो गूगल ने सबको हटा दिया। इसी रीजन के कारण जितने भी 80 लाख थे कमेंट एक साथ में डिलीट हो गया। तो क्या मिला आपको इतने सारे कमेंट कर? आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया बस एक दिन में। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सच में कोई ऐप पसंद नहीं है, उसके बारे में अगर आपको फीडबैक देना भी है तो आप कैसे दे सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको कोई ऐप अपनी कंट्री में नहीं चाहिए तो आपको अपने गवर्नमेंट पे प्रेशर देना चाहिए कि आप इस ऐप को हटा दें। और नंबर दूसरा तरीका, अगर आपको किसी ऐप के बारे में फीडबैक देना ही है तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करके उसमें आईडी बनाइए और 1-2 दिन यूज कीजिए, और यूज करने के बाद उसके बारे में जेन्युइन कमेंट लिखिए, जेन्युइन फीडबैक लिखिए जो आपको सच में पसंद नहीं आया, या आपको उसका इंटरफेस पसंद नहीं आया, या आपको उनकी कंटेंट पसंद नहीं आए। तो अगर आप ऐसा कमेंट फीडबैक देते हैं उसमें कमेंट सेक्शन में तो आपका जो भी कमेंट है वो डिलीट नहीं होगा और वो एक्चुअल में इंप्लाई भी होगा उनके ऊपर। आज के वीडियो में अब इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।